नमस्कार मित्रों, अंबा एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे गज केसरी राजयोग की। उसमें आज बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों, मार्च में आपकी गोचर कुंडली में किन किन तिथियों में बन रहे हैं गज केसरी राजयोग, उनके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अपने मार्च माह के प्लानिंग को इन गज केसरी राजयोग को देखकर ही बनाएं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और आप नई ऊर्जा को प्राप्त करते हुए सफलता की ओर आसानी से बढ़ सके। गज केसरी राजयोग आखिर बनता कैसे है? तो प्रिय दर्शकों, किसी भी स्थान पर गुरु चंद्र की युति से या फिर केंद्र के 4 स्थान यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम भाव में गुरु चंद्र की युति से गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। तो साथ ही साथ प्रथम स्थान में गुरु यदि चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दशम स्थान में विराजमान चंद्र के ऊपर दृष्टि करे, तब भी गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाता है। एवं त्रिकोण के स्थानों में यानी कि पंचम एवं नवम स्थान में भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में गज केसरी राजयोग बनता है, उनको जीवन में अपार सफलता मिलती है, उनका मान बढ़ता है, हर दिशाओं में यश फैलता है, धन संपदा की कमी उसके जीवन में कभी भी नहीं रहती। संतान सुख, स्त्री सुख, परिवार का सुख, माता पिता का सुख, भाई बहनों का, इन सभी प्रकार का सुख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, साथ ही आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में दिनों दिन निरंतर वृद्धि होती रहती है। गज केसरी राजयोग का प्रभाव जातक के जीवन में इतना पड़ता है कि उनके पूरे जीवन दरमियान उन्हें यह सभी प्रकार के सुख अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं यह महाभाग्यशाली योग के बारे में। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में गज केसरी राजयोग को बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है और इस योग का प्रभाव 54 घंटे तक रहता है। इसलिए गज केसरी योग की समय अवधि में किसी भी व्यवसाय का प्रारंभ, कोई भी मांगलिक कार्य, नई खरीदारी, गृह निर्माण, किसी बड़े पद के लिए आवेदन, तीर्थ यात्रा का प्रारंभ जैसे शुभ कार्य करने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। मित्रों, आपके लिए महीने की शुरुआत बड़ा लाभ दिलाते हुए होने वाली है, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में 1 मार्च को ही बनने वाला है गज केसरी राजयोग। यह राजयोग 1 मार्च को शाम को 4:30 बजे आपके प्रथम स्थान में बनेगा। मित्रों, प्रथम स्थान को देह भवन कहा जाता है। साथ ही इस स्थान से मनस्थिति, स्वभाव, विवेक, बल, ज्ञान, तेज, योग्यता, इन सभी चीजों का भी विचार किया जाता है, जिसके चलते इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने के पूर्ण योग है। देवगुरु और चंद्रमा की युति आपके प्रथम स्थान में होगी, जिसके चलते इस योग का निर्माण होगा। मित्रों, इस गज केसरी योग का पहला प्रभाव आपके आत्मविश्वास पर पड़ेगा और आत्मविश्वास से आप लबालब हो जाएंगे। आप में नई ऊर्जा का संचार होगा, आपकी योग्यता भी बढ़ने वाली है। आपकी तंदुरुस्ती में सकारात्मक परिवर्तन होंगे और आप खुश मिजाज रहने वाले हैं। मित्रों, जब भी कभी व्यक्ति की मनस्थिति अच्छी हो, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो, तो सभी क्षेत्रों से उसे लाभ ही लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बार आपकी गोचर कुंडली में 15 मार्च को रात को 11:33 पर गज केसरी राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। यह गज केसरी योग आपके सप्तम स्थान में बनेगा। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और देवगुरु की सप्तम दृष्टि से गज केसरी योग का निर्माण होगा। मित्रों, सप्तम स्थान से दाम्पत्य सुख, भागीदारों से सुख, दैनिक व्यवसाय, नष्ट धन प्राप्ति, पद प्राप्ति, इन सभी चीजों का भी विचार किया जाता है, जिसके चलते इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। मित्रों, इस राजयोग के चलते पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, भागीदारों के साथ रिलेशन और अच्छे होंगे, जिसका प्रभाव आपके व्यवसाय पर भी पड़ेगा और आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। आपका धन कहीं रुका हुआ है या फंसा हुआ है, तो इस समय में आपको वह वापस मिलने के पूर्ण आसार है और साथ ही साथ बड़े पद के लिए आवेदन करने वाले जातकों को सफलता मिलने के पूर्ण योग बनने वाले हैं। तीसरी बार आपकी गोचर कुंडली में 20 मार्च को सुबह 11:09 पर गज केसरी योग का निर्माण होगा। यह गज केसरी योग आपके नवम स्थान में बनेगा। चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और देवगुरु की नवम दृष्टि से गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। नवम स्थान को भाग्य स्थान के रूप में जाना जाता है, जिसके चलते भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलता दिखाई देगा। साथ ही साथ इस स्थान से तीर्थ यात्रा, धर्म, विदेश से धन लाभ, गुरु कृपा, इन सभी चीजों का भी विचार किया जाता है, जिससे इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। खासकर जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार में कार्यरत है या फिर विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, उन सभी जातकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है और भाग्य का पूर्ण साथ भी मिलेगा। मित्रों, साथ ही साथ आपके धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और तीर्थ यात्रा के भी योग बनने वाले हैं। गुरु कृपा आप पर बनी रहेगी और आप नई ऊर्जा को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते दिखाई देंगे।
कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों आपकी गोचर कुंडली में 3 बार बन रहे हैं गज केसरी राजयोग, जिसका लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में सभी प्रकार के शुभ योगों में एक अलग ही प्रभाव है गज केसरी राजयोग का। इस राजयोग के अनेक लाभ वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं। समय समय पर उन विषयों पर भी चर्चा अवश्य करेंगे। मार्च महीने में बनने वाले राजयोगों का जातक को ज्यादा से ज्यादा और अविस्मरणीय लाभ मिल सकता है, किंतु आपके जन्म पत्र में आपके ग्रहों को भी देखना आवश्यक है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दूषित है तो उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण अवश्य करवाएं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ गज केसरी राजयोग जैसे शुभ योगों से मिल सके। आपका सभी प्रकार से मंगल हो, इस आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय